चीन से लगी सीमा पर भारत ने एक और मील का पत्थर स्थापित किया है। पहले दुनिया में सबसे ऊंची डबल लेन सुरंग, तो अब गलवान हमले वाले इलाके में 1 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाकर भारत ने सीमा पर अपनी मौजूदगी को और मजबूत किया है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। चीन की सीमा का जिक्र आज 5 साल बाद भी होता है तो गलवान की वो भयावह तस्वीर जहन में कौंध जाती है। लेह लद्दाख के उस इलाके में जिस तरह चीनी सैनिकों ने हमारे जवानों को घेर कर मारा था, वो सिर्फ एक घटना भर नहीं बल्कि सबक था। सबक चीन की सीमा तक, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश में चप्पे चप्पे तक हमारी पहुंच। आज 7 दिसंबर को जब हम उस घटना को याद करते हैं तो गलवान का सबक जमीन पर साक्षात तैयार दिखता है, जैसे लेह का ये शॉक टनल। यह ऑल वेदर ओपन टनल है, यानी हर मौसम में खुली रहने वाली सुरंग। पूर्वी लद्दाख में यह सुरंग कितनी बड़ी रणनीतिक महत्व वाली है और बीआरओ ने इसे कैसे तैयार किया है, इसे समझिए। यह सुरंग 12,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। सुरंग की कुल लंबाई 982 मीटर है, यानी करीब 1 किलोमीटर लंबी। एवलांच और लैंडस्लाइड के चलते अब इसके दोनों तरफ की सड़क बंद नहीं होगी। सुरंग की वजह से डीएसडीबीओ यानी दुर्बुक शेओक दौलत बेग ओल्डी रोड पूरे साल खुली रहेगी। डीएसडीबीओ रोड एलएसी के बेहद नजदीक है और कई गांवों तक पहुंच बनाती है। पहाड़ों के ऊंचे दर्रे अक्सर सर्दियों में भारी बर्फबारी और एवलांच की वजह से बंद हो जाते हैं। इससे सैनिकों और सामान की सप्लाई चेन पर असर पड़ता है। नई शेओक टनल इस परेशानी को काफी हद तक दूर कर देगी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इतनी मुश्किल टेरेन में सुरंग का निर्माण बीआरओ ने इसी सर्दियों से पहले पूरा करने का बीड़ा उठाया था। वो लक्ष्य सुरंग की ओपनिंग के साथ अब देश को समर्पित है। ये साल में दूसरी मर्तबा है जब राजनाथ सिंह एलएसी पर किसी कंप्लीट प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने पहुंचे। अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो रक्षा मंत्रालय की अगुवाई में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पूरे एलएसी पर असंभव से लगने वाले प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। 5 साल में सीमा तक सीधी पहुंच वाली 28 सड़कें तैयार हैं। सिर्फ 2025 में ही 1125 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई हैं। दुर्गम इलाकों में सड़कों को जोड़ने वाले 93 ब्रिज बनाए गए हैं। इसके साथ ही हवाई पहुंच देने वाले 4 हेलीपैड और सुरंगें भी तैयार हैं। आज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के 125 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और वार मेमोरियल को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। दरअसल चीन पिछले 2 दशकों से सीमा के उस पार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में जुटा है। इसी के बूते वो घुसपैठ से लेकर भारतीय जमीन पर दावा तक ठोकता है। इससे निपटने के लिए भारत ने अब दोहरी रणनीति अपनाई है। पहला सीमा विवाद पर आपसी बातचीत और दूसरी तरफ सीमा तक सीधी पहुंच के लिए बुनियादी ढांचों का निर्माण। इस निर्माण की जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भारत की निर्माण गाथा के बारे में बहुत कुछ कहती हैं। चीन की सीमा अब हमारे लिए दूर दराज का इलाका नहीं बल्कि फर्राटा भरती गाड़ियों से सीधी पहुंच वाला इलाका है। सेला सुरंग, अरुणाचल प्रदेश, ये दुनिया की सबसे ऊंची डबल लेन टनल है। ये सुरंग भी हर मौसम में खुली रहने वाली है। मुध न्योमा एयरबेस लेह, इसका निर्माण 13,700 फीट की ऊंचाई पर हुआ है। इसके जरिए एलएसी तक हवाई मदद सीधे पहुंच सकती है। इसके अलावा आईसीबीआर यानी इंडो चाइना बॉर्डर रोड है। ये बीआरओ का वो प्रोजेक्ट है जिसके तहत सीमा पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कें, पुल और सुरंगें बनाई जा रही हैं। इसमें भारी भरकम मशीनरी से लेकर सेना अब 3D पेंटिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। इस तकनीक के जरिए कम इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद कम समय में तैयार हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।